ब्रह्मा की स्मरण कर दी सची इंद्राणी, हे परमात्मा मेरी धर्म की मेरी व्रत की रक्षा कर। वरदान ज्यादा ये न बोली अगर तू ब्यो कन चांदो पालिक के माए तेरा पालिके ढोण वाला ऋषि मया छेदा न उस तैयार होगी पालिके में बैठी ऋषि मुनि ढोण लग्या। और जब मन के भीतर कामना वासना होनी कहते हैं बहुत जल्दी कामा तुराण भयम पालिके में बैठी बोली जल्दी जल्दी चला। ऋषि लोग आराम आराम से जान बैठे कहते गुस्सा आए थे अगस्त मुनि का लात मार दे बोले सर्प सर्प जल्दी जल्दी चला। ऋषि ने बोले अच्छा सर्प संस्कृत में जल्दी जल्दी के लिए कहते बोली तू सर्प बन जा तो ये लज्जा नहीं हम ऋषि लोग हमारा अपमान करते और यू इंद्र पद से पतित होगी यक इंद्र भगवान से पता लेगी 1 वर्ष होगी ब्रह्मा हत्या लगी। और यक जो जय को बेटा मारे थे यज्ञ करी और तक यज्ञ से एक राक्षस प्रकट हुए जय को नाम वृत्तासुर। ओ देव तो बिल्कुल खान निकल लगे देवता परेशान व्यक्ति कट जाने के कर जो हमारो राजा इंद्र तय हुई गद्दी पर नहीं अब क्यों इंद्र तो 1 साल वेगी इंद्र पर जो ब्रह्मा हत्या थे लगी इंद्र को 4 भाग करे। 1 भाग कहते हैं ब्रह्मा हत्या को हमारी माँ जी लोग, दूसरा भाग कहते हैं डाल तीसरा भाग दिनी पानी तय और चौथा भाग दिनी भूमि तय जो बंजर भूमि समझे ना। डालो मां जो गुण हो ब्रह्मा हत्या पुराना लोग जब पानी पियांदा थे थोड़ा सा गिरोंदा था जो ते में झाग फेन होंदू ब्रह्म हत्या और जो हमारी माताओं को मासिक धर्म होंदू वो ब्रह्म हत्या का रूप तय में हम अशुभ मानदा अशुद्ध मानदा प्रथम ने चंडाल ने द्वितीय ब्रह्म घातन इसमें अलग अलग रूप। ये पार्टी इंद्र को जो साप था वो समाप्त होगी इंद्रासन पर बैठी पुनः और राजगा चौन बैठेगी और वृतासुर को अंत में इंद्र का द्वारा बद्ध और नारायण भगवान की गजेंद्र की कथा से एक हाथी की कहते हैं बहुत अभिमान मेरे बड़ो परिवार जय पर्वत मारन तक पानी सुखी समुद्र में पानी पेड़ का खाते रही और पानी में पानी पेड़ बैठी ख्यौन बैठी जल क्रीड़ा कर बैठेगी अपना बच्चों में सूंद से पानी डाल दो धीरे धीरे पानी के भीतर जा दो पानी में मगरमच्छ रंदू और वो हाथी को पैर पकड़ो धीरे धीरे भीतर खींचो। सारा परिवार वाल लगे हाथी पे पैर खींच रखा हाथी पे नहीं खींच क्योंकि अपना घर में सब क्या होना शेर होना सब अपना घर पानी में मगरमच्छ की शक्ति ज्यादा होती हाथी तो खींचने बैठी हाथी मीन्स आप हम लोग जीव हमें अहंकार है मैं ताकतवर हूं मैं पैसा वाला मेरे बहुत बड़ो घर है लेकिन जब बीमारी लगती वो मगरमच्छ बीमारी छे और जब बीमारी लगती सब छोड़ जाओ कोरोना में कहीं गारंटी नहीं होना बड़ा नौनियाल पत्ती भी ना इसको लेकर आओ 7-10 दिन दुनिया का भरोसा मत करना दुनिया में किसी का राम के संग हजारों थे वनवास हुआ तब तो ये हाथी का परिवार वाला लगी खींच ही नहीं सकी सांझ हुए जान बैठी हाथी ने बोले अरे बहुत सवेरे जाए जिंद रोते जब हाथी थे मगरमच्छ ने खींची गलत तक पानी हैगी हम सोची मैं डूबने और जब मन के बाद बहुत कष्ट हो दूं तब वो भगवान तक याद कर दूं या माँ जी तक याद कर अब ये हाथी का गलत तक पानी हैगी आंखों कान नाकों में पानी जान बैठेगी अब ये तक कुछ नहीं सूझी तय जल में कमल तक क्यों सूंड में कमल नहीं और भगवान तक याद करी परमात्मा अब आप ही मेरी रक्षा करें। हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु अब की बार शरण रखो नंद के नीर पिवन से दुगए नीर पिवन हे दुगए से तुके किनारे नाग कान डुबन लगे नंद के दुला। परमात्मा आप सुनो और जैसे इसने विरह व्याकुल में करुणा भाव से भगवान को याद किया भगवान तुरंत आई और अपने चक्र से उससे जो गज को मगरमच्छ रहा उसका सिर काट दिया इसको मुक्त कर दिया। नारायण भगवान ये हाथी की जो कथा सुनो गजेंद्र मोक्ष आदि इत्यादि सके जीवन में कभी कष्ट नहीं हो समुद्र मंथन की कथा गंगा मैया की कथा बहुत कथा राम जी की कथा 9 दिन तक राम कथा
जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम जी ने हम ये चौपाई के माध्यम से प्रणाम करता। दशरथ का घर में चतुर्भुज रूप में राम लखन भरत शत्रुघ्न का रूप में प्रकट होना। जो चार पुरुषार्थ है दशरथ कहते बोलो जैका अपनी इंद्रियां अपना बस में, दशरथ जैका अपनी इच्छाएं जो इंद्रियां अपने नियंत्रण में हैं उसके घर में भगवान आता है। ऐसे दशरथ के घर में राम प्रकट हुई। माँ भगवती गंगा भगीरथ सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करती। कहते देखते यजमान बोलो परमात्मा, हे सुखदेव गुरुदेव, मैं तैते परमात्मा की कथा सुनावा। जैन मेरी गर्भ माँ रक्षा करी तय कृष्ण की कथा मैं ते सुनावा। भगवान कृष्ण थोड़ा देर होने वाला 10 मिनट हम बोलना। गुरुदेव सुखदेव जी ने राजा परीक्षित पूछने को, गुरुदेव मैं तेरे भगवान की कथा सुना। तुम सूर्य वंश अनेक वंशों की कथा सुनेली, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा सुनावा वैसी मैं ते शांति में बोलने लगे। यदि तुम कृष्ण की कथा सुनना तो एकाग्र चित्त से बैठ जावा। आपको कुछ जलपान, क्योंकि 7 दिन होने वाला, बहुत रात दिन कथा चलने लगी। यदि तुम कथा सुन राजा परीक्षित तो आप एकाग्र हो जाओ। सावधान कथा प्रारंभ करी। कह वंश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव गुरुदेव आप मुझे उस भगवान की कथा सुनाओ जिसमें कृष्ण प्रकट हुए, उस वंश की कथा सुनाओ। जैसे देवताओं को पता लगा भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ हो गई, कन्हैया आने वाले हैं, सब देवताओं ने क्या किया, दूध लिया और समुद्र में क्षीर सागर में डालने लगे। परमात्मा अब समुद्र में आपकी धर्मपत्नी लक्ष्मी निवास करती है, आप प्रकट हो जाओ। सब दूध चढ़ो। पुरुषम पुरुष शोक्ते उपतस्ते समाहिता। याके यजमान को सुनो, गुरुदेव भगवान कभी धरती में अवतार लेना बोलने लगे। जब पाप अधिक हुए जाऊं, जब मन के अपना धर्म से च्युत हुए जाऊं, जो जो जय को काम अपना काम से जब मन की विमुख हुए जाऊं, आक्रांत भूरि भारेण ब्राह्मणां शरणं गयो। ब्राह्मण देवतु को जजमान ब्राह्मण का शरण में जाना, ब्राह्मण देवतु की शरण में जाना और देवता ते परम तत्व परमात्मा की आराधना करो। समुद्र में दूध चढ़ने लगा। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं मैंने यखनिवान प्रकट, मैंने ब्रजमंडल में प्रकट होना, देवी वसुदेव का घर में प्रकट होना, तुम ब्रजमंडल में जावा और वक्त मेरी स्तुति कर। सारा देवता ब्रजमंडल में होता, मथुरा वृंदावन गोकुल में सब स्थान और बैठी थे भगवान को स्मरण करता। परमात्मा नहीं धरती माँ बहुत पाप हुआ, आप इस धरा पर आ जाओ, इस पाप को समाप्त करो। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के परमात्मा अवतार यख मथुरा को राजा छे उग्रसेन और वे को एक भाई छे देवक।
एक राजा से जयगुनो सूरसेन जय को बेटा बनो क्या वसुदेव, उग्रसेन को बेटा बनो क्या ना कंस, और देवक की पुत्री को नो क्या छे देवकी। ये उग्रसेन सूरसेन से सलाह करी, बोली 6 बेटी 7 बेटी थी हो, बोली 6 बेटी के विवाह मन पहले तुम्हारा बेटा का दागना माँ करेगी वसुदेव का संग माँ, और चांदा के देवकी को विवाह भी क्यों कौन बोले ठीक है। तैयार हुए और विवाह संपन्न हुए, और बारात छोड़ने का चाचा का नाम बोले कंस ने आज मैंने अपनी बहन छोड़ते हैं मैं जाऊँ। रथमा बिठाई देवकी वसुदेव और छोड़ने के लिए तैयार। जैसे अर्ध मार्ग में पहुंचे कुछ शब्द सुनाई दिया। वो शब्द क्या बोल रहे हैं? अस्या त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधः, अस्या त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधः। कंस जी बहनी ते क्षण तो जान लग्यो वे के 8वें संतान तो इतने मानवादी बन। जब कंस के कानों में ये शब्द सुनी तैन तुरंत अपनी कोख से तलवार निकाली, अपनी बहन का बाल पकड़ दी। मानक तैयार हुए, वसुदेव देवकी की अभी तक बात भी नहीं हुई, नमन वेली दुल्हन है। अरे कंस तो योद्धा तो वीर है, और वीर मन की महिलाओं को बंद नहीं करता। अच्छु काम नहीं है, मैं तुम्हें वचन दे दूं, यदि तुम्हें हमारी संतान से डर है तो जो भी संतान उनमें तुम्हें दे दे। ये बाल छोड़ी फिर ये तो विश्वास ने भी ये रथ वापस करी, और देव की वसुदेव जी को कारागार से जेल से वक्त बंद कर। 1 साल लगी। 1 साल मां देव की वसुदेव जी का द्वारा एक संतान का जन्म देना जी को कीर्तिमान रखता। पहलू बेटा वसुदेव जी ने उठाई कीर्तिमान कंस का पासमान ले जाए। कंसन बोलियो नहीं मेरे काल 8वें जो बेटा यन करे तो 6 बेटा वेगी। भगवान ने बोली नारद जी ये पाप नहीं कर लो तो ये को कल्याण नहीं होना, तुम ये थोड़ा संभ्रमित करा। नारद जी गए, नारद जी ने समझाई, एक फूल लेनी में बहुत सारी पंखुड़ी, यख बिटी गिनी तो यख 8 आई, और यन मांगनी तो यख 8 आई। कंस कोई भी 8 हुए सब तो पहली बेटी गणल तो 8 और 8 बेटी गिनल तो पहलो 8। ये बताते हैं भ्रमित करे 6 बच्चा लेनी और 6 बच्चों की हत्या कर दे। आज 7वीं संतान देवकी का गर्भ में आई, माँ जी बहुत खुश होने लगी। क्या कहानी खुश हुए थे? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पमा हंतु नरहसि कल्याणी मिमो त्वं दीन वत्सलः। माँ जी हंसने लगी मेरे संतान माने, लेकिन साथ साथ में रोने भी लगी। संतान तो बोली तो दुष्ट कंसन मारेंगे, लेकिन भगवान महामाया पे आदेश दिया, हे भगवती 7वां जो गर्भ देवकी का गर्भ माँ तय तुम खींच लियावा और नंद जी की पत्नी रोहिणी इनका गर्भ में डाल जाओ। यह हल्ला वे कंस 7वें संतान नष्ट हुए। कंस बहुत प्रसन्न। अब भगवान 8वीं जो संतान देवकी वसुदेव का धर्म होने वाला सर्व देवता फूलों की बरखा कर ले। बादों को मैंने कृष्ण पक्ष हल्ली की बरखा मिल लगी। चंद्रमा सूर्य सब तारागण खिलेगी। बहुत धीरे धीरे हवा चलने लगी। नदियों ने पानी रुकी, सब स्वच्छ हुए। जबकि अब जीव जंतु पक्षियां बहुत सुंदर गुंजायमान स्वर कर लगे, जो हमारो ईश्वर तत्व से प्रकट बन गया। सारा देवी देवता प्रणाम करने लगे, हे परमात्मा सत्य परम सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम्
सत्यात्मिका तुम शरणं प्रपन्ना। सब लोग देवता सत्य सत्य हे ईश्वर जो सत्य जो सच्चू परमात्मा प्रकट है। अतः सर्वगुणोपेता कालः परम शोभन। सार बिल्कुल स्वच्छ वेगी वातावरण और सबका मन बिल्कुल व्याकुल हुआ यहाँ परमात्मा प्रकट। आज बुधवार से अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हुएगी और धीरे दिन चल बैठेगी। सांझ वेगी भगवान सूर्य अस्त देगी, हल्की हल्की मंद मंद बरखा मंडगी। देव जी वसुदेव कारागार में वे परमात्मा को ध्यान करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम शुभे स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सब देवता भगवान शंकर सब भगवान कृष्ण की आराधना करना। परमात्मा आप प्रकट हो जाओ। और ठीक जब 12 बजने वाली देव की वसुदेव मां परमात्मा को ध्यान करने गया। जनी 12 बजे देव की वसुदेव के सामने एक कुंज से प्रकट हो गई। बहुत ही कुंज लाइट प्रकाश आई और प्रकाश का रूप में एक छोटू सी बालक प्रकट हुए। जय बालक का 4 हाथ समदभुतम मालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदारुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशो विकौस्तुभं पीतांबरं साम्रपयोधशोभगं। जय भगवान का 4 हाथ और भगवान देव के वसुदेव का 7वां बात करने लगे। बाजी ने बोले बेटा लोगों ने हंसने सबका नौनियाल हो गई, लेकिन हमारा नौनियाल 4 हाथ मांगो बेटा आप बालक पर जाओ छोटो बच्चा बन जाओ। और तू तो कहना ये बात करो छोटे बच्चे से बात नहीं करते बेटा। ओ रोदन खाना निवसगाना। बेटा छोटे बच्चे रोते हैं फिर थोड़ा चुप होते हैं। आपने रोना अभी नहीं किया, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं बेटा। आप बालक बन जाओ शिशु बन जाओ। भगवान ने बोले मैं बालक बन जाऊँ माँ जी, लेकिन जने में शिशु बनो आप रात्रि में सूप माँ नंद जी के घर में छोड़ दिया। वह माँ भगवती प्रकट हुई दिन यज्ञ ले आया और वह कम समय चेतना दे देगी जो काल ब्रज मंडल में पैदा हो गई। जने ने माँ जी ने देव की वसुदेव ने बताई रात्रि में सूप माँ भगवान ने जमुना पार ले जाने। में पड़ गए यमुना